आप हमें बताएं कि मलेशिया के अंदर जॉब्स का क्या स्कोप है, कि मतलब कि मलेशिया में जॉब इजीली मिल जाती है, मलेशिया में जॉब डिफ़िकल्टी से मिलती है। कि अगर आप इतने चूज़ी हो तो फिर आप मलेशिया में नहीं कर सकते। अगर मलेशिया में आज मैं फुल डाउन हूँ, मुझे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 38.5 कितना होगा। तो फल्ला को मैंने कहा था कि तू ग्रैब करवा के आ जाए, जो टैक्सी होती है। वो कहते थे कि ठीक है। दिस वन लिप्टन सोडा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मैंने ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट किया है। मैं सुबह से ना बीमार हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे बुखार हो रहा है। तो मैं कहता कि मैं थोड़ी एनर्जी ज़रा गेन कर लूँ, तो भी थोड़ी मेरे से एनर्जी आई है। तो मैंने कहा कि चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज ये देख रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा और बेहतर होकर फिर आगे आपको दिखाता हूँ। एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। आपको ना उधर से ना मॉन्स्टर पिलाऊं, नहीं मैंने पीना मॉन्स्टर। कॉफी पिलाऊं ले। हाँ कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी पी लो। तो जी आज तो खाने में बहुत कुछ है। ये स्क्विड्स हैं जिसको हम कहते हैं यार, स्क्विड्स को क्या कहते हैं यार उर्दू में? स्क्विड्स को क्या कहते हैं यार उर्दू में? यार एक मिनट। स्क्विड्स हैं, मैंने पूछा चावल में और साथ ये हमारे शश टाइप कुछ मान रहे कुछ को क्या करते हैं। ज्यादा बात जो करता है ना ये बताएगा। चले मैं सोच के बताता हूँ क्या कहते हैं। तो जी आज मैं फुल डाउन हूँ, मुझे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 38.5 कितना होगा, 102 103। तो मैंने घर वापस चले जाना था, लेकिन एक मीटिंग की वजह से मैं नहीं गया और वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई है। वो मीटिंग भी पोस्टपोन हो गई है कल पे। और उस मीटिंग की वजह से मैं सुबह से वेट कर रहा था। मेरी शक्ल से लग रहा है मैं बीमार हूँ, लेकिन जिससे मेरा तप रहा है इस टाइम, ये शक्ल से भी लग रहा है। अच्छा शक्ल फलक ने गवाही दे दी है जी। तो उस मीटिंग का मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा था कि वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने कहा कि वो मीटिंग होती है तो मैं घर वापस चले जाता हूँ। तो फलक को मैंने कहा था कि तू ग्रैब करवा के आ जाए, जो टैक्सी होती है। वो कहते थे कि ठीक है। लेकिन हुआ ये है कि जी अभी टाइम हुआ है 5 बजे हैं और वो मीटिंग कैंसिल हो गई है और अब पीछे 2 घंटे रह गए हैं। तो फिर मैंने कहा अब घर जाके क्या ही करूँ। और मेरा बुखार अभी बेहतर हुआ है पहले से। मेरा सर बहुत ज़्यादा बदना, कोई जुकाम है ना गला खराब है, कोई ऐसा सीन नहीं है। देखिए ये कल मार्केट लगनी है तो ये उसकी सारी तैयारियां पहले एक दिन पहले स्टार्ट हो जाती है। ये स्टॉल लेना पड़ता है, यहाँ पे स्टॉल लेना पड़ता है। एक दिन का रेंट है मेरे ख्याल से 120 रिंगिट, 120 रिंगिट है एक दिन का रेंट। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक सोडा लेने के लिए। मलेशिया में वो नया सोडा लॉन्च हुआ है। लास्ट टाइम मैंने वो NSK में देखा था, तो मैं अंदर से भी मैं निकला हूँ। सुबह से मैं बिल्कुल डाउन होके बैठा हुआ था। फलक भी बड़ा बिजी था। मैंने इसको फ़ोन पकड़ाया, मैंने कहा थोड़ा व्लॉग कर ली। तो मैंने से पूछा कुछ किया है, कहता है अहमद भाई ऑफिस से ही नहीं निकला। वो बिजी थे आज, बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो अभी जाके देखते हैं कि सोडा मिलता है। तो फिर आज मैंने एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है इंशाल्लाह ताला। ये थाई खाना है, थाई और इंडियन कुजीन मिक्स है। चलिए हम जा रहे हैं, दिखाते हैं। तो भी जी हम आए हैं 7-Eleven पे। यहाँ से ही वो ड्रिंक मिलेगी अगर मिली तो, सोडा, लिप्टन सोडा। यार 1 मिनट ये पड़ा हुआ है फलक। इसमें से सोडा कौन सा यार? सोडा कोई आया है। ओ ये आई फाउंड इट, दिस वन लिप्टन सोडा। ये 1-2 लेते हैं, ये 2 लिए हैं जी। यार मैंने वहाँ पे एक चीज देखी है, कैमरा बंद होगा फिर दिखाऊंगा। अच्छा चलो जी। बिल्ले हाथ में क्या तेरे? तो जी ये है 2 सोडे। दिखा तेरा सोडा दिखाना। ये सोडा जी लॉन्च हुआ है ये लिप्टन का। तो ये ट्राई करने के लिए मैं बाहर आया था। मैंने कहा कि ये ज़रा लॉन्च हुआ है नया, इसको ट्राई करें। तो ये मिलता सिर्फ 7-Eleven से, हमारी स्पीड मार्ट 7 वाली से नहीं मिलता है। यार मैं थक रहा हूँ आज घर जाके सोऊंगा टाइम से। वैसे भी मैं टाइम से ही सोता हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा टाइम से सोऊंगा। रात को मेडिसिन ले लूँगा और मेडिसिन लेके फिर सोऊंगा। अच्छा फिर आज का उलागा भेज दिया है,
नहीं, आज का व्लॉग लंबा नहीं होगा, बिल्कुल लंबा व्लॉग नहीं होगा, सिर्फ छोटी सी एक तो मैंने बात करनी है किसी की रिक्वेस्ट के ऊपर, स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर है, तो वो बात करके मैं वाइंड अप करूँगा व्लॉग को। आज का व्लॉग छोटा ही होगा, तो चलते हैं और जाके वो बात करें और फिर वाइंड अप करें व्लॉग को। तो जी ये वीडियो मैं किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर कि भाई आप हमें बताएं कि मलेशिया के अंदर जॉब्स का क्या स्कोप है, कि मतलब कि मलेशिया में जॉब इजीली मिल जाती है, मलेशिया में जॉब डिफ़िकल्टी से मिलती है, किस तरह मलेशिया में जॉब मिलती है। तो भैया मैं पहले सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा कि रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात में जिसका जहाँ पे लिखा हुआ उसको वो मिल जाता है। मलेशिया के अंदर जॉब हम पाकिस्तानियों के लिए 2 से 3 तरह की जॉब है। एक प्रोफेशनल जॉब्स हैं जो बहुत कम है, बहुत कम है, जैसे कि किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो गई, जैसे कि बैंकिंग में हो गई, जैसे कि इंजीनियरिंग की फील्ड में हो गई, और डिफरेंट बहुत कम आपको इस पाकिस्तानी नज़र आएंगे। और जो कंस्ट्रक्शन साइड है, लेबर साइड है, उसके अंदर 95% जो हमारी जो जॉब्स हैं वो यहाँ पे हैं, 95%, मोर देन 95%। तो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई आपको जॉब कैसे मिली। मेरा एक लंबा प्रोसेस है, इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही जॉब करता हूँ। और मलेशिया के अंदर जॉब्स का अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ कि जो मोस्टली हमारे पाकिस्तानी आते हैं यहाँ पे वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं। अगर एजुकेशन होती है तो 12 की होती है, मैक्सिमम 12 या 14 की होती है। यहाँ पे 12 को वो कंसीडर ही नहीं करते। अगर आपके पास बैचलर्स नहीं है तो वो उस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो फिर आपको क्या जाना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है रेस्टोरेंट्स की जॉब के अंदर, कंस्ट्रक्शंस की जॉब के अंदर, कुछ जाते हैं सिक्योरिटी की जॉब के अंदर, कुछ यहाँ पे किसी का पर्सनल ड्राइवर बन जाते हैं। इस तरह की जॉब्स हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। मैं जब का मलेशिया में आया हूँ, मैंने ऑलमोस्ट पिछले 2 से 4 महीनों के अंदर कुछ नहीं तो 20 से 25 लड़कों को अल्लाह ने जॉब पे रखवाया है मेरे थ्रू। तो इसमें कोई मेरा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा करदारी, अल्लाह ताला का फजल है। और मेरे पास पर्सनली कोई जॉब नहीं है। मेरे कुछ यार दोस्त यहाँ पे बने हैं मलेशिया के अंदर, मैं उनको कहता हूँ, वो आगे से अपने दोस्तों को कहते हैं, वो आगे से अपने दोस्तों से कहते हैं, जिसके पास कहीं पे कोई जॉब होती है उसको वो मिल जाती है। समटाइम ये होता है कि मुझे कोई कहता है मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों के पास जॉब्स के लिए नहीं होती हैं, कोई आगे उनके पास पोजीशन किसी के पास नहीं होती है। बकाया रिज़्क़ अपना अपना है भैया। आप लोग यहाँ पे आओगे, आप अपना रिज़्क़ कमाने के लिए आओगे, रिज़्क़ खाने के लिए आओगे। ना कोई आपको ज़्यादा ज़बरदस्ती दे सकता है, ना ज़्यादा कोई ले सकता है। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे ना आओ। मैं भी जब आया था तो मैंने भी बड़े लोगों को देखा था कि जो मलेशिया में कुछ नहीं है। मैं भी यहाँ पे आके अल्लाह ने थोड़ा बहुत अपने मकाम पे की तरफ कर दिया, सेटल कर दिया। आप भी जाएंगे, मेहनत करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में किसी भी जगह पे जाते हो 1, 1.5, 2 साल तो पहले डिफिकल्ट होते हैं, उसके बाद चीज़ें बैक टू ट्रैक पे आना शुरू हो जाती हैं। मलेशिया के अंदर जॉब्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आते ही जॉब मिल जाएगी। अगर आपका कोई यार दोस्त सचिन पहली इस तरह का है तो फिर शायद आपको आते साथ ही जॉब मिल जाए। लेकिन अगर आपका यार दोस्त सचिन पहली नहीं है तो फिर आपको इसी तरह किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। किसी दोस्त को कह दिया, किसी ऐसे फलां बंदे को कह दिया, कोई यार दोस्त बन गया उसके थ्रू करवा लिया, ऐसे ही करते जा रहे। कुछ लोग पाकिस्तानी यहाँ पे थोड़े से उनकी गर्दन में सर गए, तो वो थोड़ा सा मैंने ये वर्ड यूज़ कर दिया और ये हकीकत है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैंने बहुत ज़्यादा, वो काम नहीं कर रहे पिछले 2-3 सालों से, तो उन्होंने मुझे बताई हुई है कि जी ये फलां तरह की जॉब हम कर सकते हैं। अगर आप इतने चूजी हो तो फिर आप मलेशिया में नहीं कर सकते। अगर मलेशिया में आपके लिए मलेशिया मुल्क ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ भी कर सकते हो, कभी भी काम करते हुए शर्माना नहीं कि यार हम होटल में काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी भी जगह पे जाके एक बिगनिंग होती है ना। उसके बाद अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास एजुकेशन है, तो वो अपना रंग दिखाती है। आप बैक टू ट्रैक आते ही आते हो। तो मलेशिया आने से पहले आप अपने देख लो, एक आधे दोस्त से पूछ लो। यहाँ पे अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तो आपको जॉब इजीली मिल जाती है। विजिट वालों को थोड़ा मुश्किल होता है। बगैर मलेशिया जॉब्स के लिहाज से एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। आपकी लाइफ बेहतर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर आपको एक अच्छी जॉब मिल गई है। तो होपफुली आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा मलेशिया में जॉब्स के मुतालिक। तो आज मैं बहुत सख्त बीमार हूँ, मेरा टेम्परेचर इस टाइम 103 है। तो मैंने कहा कि मुझे स्पेशल किसी भाई ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो लाजम बनाऊंगा। मैंने उनसे वादा किया हुआ था, वरना मेरा प्लान नहीं था कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड करता। तो होपफुली अगर आपका कोई और क्वेश्चन होता मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, टिकटॉक पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ।
तो जी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं रात को व्लॉग एंड नहीं कर सकूँ। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी रहें अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें, इसी में कामयाबी। अस्सलाम वालेकुम।